SWB में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर की क्रिकेट खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने हाल ही में यह मामला सामने लाया कि इंग्लैंड का T20 क्रिकेट का आक्रामक ब्रांड खेल खेलने का एकमात्र तरीका नहीं था। ऑस्ट्रेलिया या बिंजान इंडियन प्रीमियर लीग को एक टीम दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी कोच हैं, जिस पर वे 2018 से बने हुए हैं। कोच और प्रसारक दोनों हैं। उन्होंने जारी रखा, फिर भी यह बताते हुए कि न तो इंग्लैंड और न ही उसके स्कोरर ने हर मैच जीता। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के एक विशेष समूह के लिए काम करने वाली खेल स्टाइल खोजना कोचिंग की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं उन्होंने एक साक्षात्कार में पॉन्टिंग ने कहा, मेरी राय में T20 क्रिकेट खेलने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। एक आदर्श दुनिया में यदि आप उस तरीके को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से खेल सकते हैं तो आप बहुत सारे गेम नहीं हारेंगे। इंग्लैंड जरूरी नहीं है कि वे अपने विरोधियों पर हावी रहे हो और उनके द्वारा खेले गए प्रत्येक खेल में स्कोरिंग के विश्व रिकॉर्ड बनाए हो। दो बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन की सम्मानजनक शुरुआत की थी। नीतीश राणा की अगुवाई वाली टीम ने IPL 2023 के अपने शुरुआती मैच को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उन्होंने फाफ को हराने के लिए वापसी की। डू प्लेसिस के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यह टीम है। कोलकाता ने 204 रन बनाए और फिर गेंद के से कमाल का प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल की अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद टीम को ट्विटर पर उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, आज की जीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया साल का पहला मैच भी था। महान भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने गुरुवार 6 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की आतिशी पारी की सराहना की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ईडन गार्डन में इंडियन प्रीमियर लीग मैच में ठाकुर सिर्फ 29 गेंदों पर 68 रनों की लाजवाब पारी खेली। ऑलराउंडर उस समय बल्लेबाजी करने आए जब KKR उन 90 पर गंभीर संकट में था और रिंकू सिंह के साथ 103 रन की एक अद्भुत साझेदारी करने में सक्षम था। सहवाग ने दबाव में रहते हुए पलटवार करने के लिए इस जोड़ी की प्रशंसा की। IPL के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में शार्दुल ठाकुर ने बताया कि कैसे उनके साथी और तेज तर्रार सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने उन्हें इस ट्वीट की जानकारी दी। वीरेंद्र सहवाग को ठाकुर ने उनकी तरह से शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में इसके स्टार खिलाड़ियों में फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल शामिल हैं। जियो सिनेमा द्वारा पोस्ट किए गए खास वीडियो में AB डिविलियर्स की पत्नी डेनियल डिविलियर्स ने RCB को IPL 2023 में अपनी पसंदीदा टीम के रूप में नहीं बताया। युगल ने वीडियो में अपनी पसंदीदा भोजन और संगीतकार सहित अपनी पसंदीदा चीजों पर चर्चा की। जब उनसे पूछा गया कि वे किस IPL टीम को सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिए। ABD ने अपनी पूर्व टीम RCB को अपना पसंदीदा के रूप में चुना, लेकिन डेनियल ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की टीम का हमला करते हुए IPL चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ गई। ABD ने अविश्वसनीय रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसिस शार्दुल ठाकुर से खौफ में थे और उन्होंने KKR के ऑलराउंडर के 68 रन के शानदार प्रयास की प्रशंसा की, क्योंकि कोलकाता ने आसानी से IPL 2023 का अपना पहला मैच जीत लिया। फाफ डू प्लेसिस ने पोस्ट के दौरान कहा, खेल पुरस्कार समारोह गेंद के साथ हमने निश्चित रूप से इसे 13 ओवर के बाद 105 पर शानदार ढंग से स्थापित किया। हालांकि हम उस विकेट पर 20-25 रन गंवा चुके थे। हमने शार्दुल के उत्कृष्ट प्रदर्शन और KKR के पैर के आगे खेल खो दिया। स्पिनरों ने सुंदर गेंदबाजी की। इरफान पठान ने हाल ही में शार्दुल ठाकुर की एक बेशर्म पारी खेलने के लिए प्रशंसा की, जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से देखी
गई किसी भी चीज के विपरीत थी, जिसमें आमतौर पर आंद्रे रसेल और सुनील नरेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन में गुरुवार 6 अप्रैल को अपने आईपीएल 2023 के मैच में केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए 205 रन का विशाल गोल रखा था। शार्दुल ने सिर्फ 29 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली। पठान से पूछा गया कि वे स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान शार्दुल ठाकुर की दस्तक के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसी पारियां आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और संभवतः नीतीश राणा की भी होती है। शार्दुल ठाकुर आमतौर पर 20 से 40 रन बनाते हैं, लेकिन यह पारी गेम चेंजर थी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने केकेआर को एक अनिश्चित स्थिति से बचाने के लिए शार्दुल के प्रति अपनी कृतज्ञता के बारे में विस्तार से बताया। यह दस्तक एक अजीब समय पर आई थी, पर परिस्थिति में केकेआर के पास पूरी तरह से मैच हारने का मौका था। शार्दुल ठाकुर वहां पहुंचे, इसके बाद शार्दुल ने निडर होकर बल्लेबाजी की, जो 89 के स्कोर को देखते हुए प्रभावशाली था। जे रिचर्डसन के उत्तराधिकारी नीले मेरेडिथ ने मुंबई इंडियंस के साथ 2023 आईपीएल के शेष के लिए 1.5 करोड़ की लागत पर हस्ताक्षर किए हैं। हैमस्ट्रिंग की समस्या के इलाज के लिए मार्च में सर्जरी कराने के बाद रिचर्डसन इस सीजन में भारतीयों के लिए नहीं खेलेंगे। मेरेडिथ ने 2022 आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेला। 8 मैचों में 8.42 की औसत से 8 विकेट लिए, लेकिन दिसंबर में मिनी नीलामी से पहले वे यह ढीली हो गई। ऑस्ट्रेलियाई, जो पहले आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेले थे और 4 विकेट लेने का दावा किया था, एक सफल बिग बैश सीजन से बाहर आ रहे हैं और भारत की यात्रा करेंगे। उन्होंने होबार्ट हैरिकेन्स के लिए 14 बार खेला और 21 विकेट लिए। मेरेडिथ ने आगे कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज शाहरुख खान के जबरदस्त फैन हैं और उनसे मिलना और उनके लिए खेलना, अच्छा प्रदर्शन करना अपना सपना सच होने जैसा मानते हैं। केकेआर के सह मालिकों में से एक शाहरुख खान ने लगभग 4 साल में पहली बार अपने क्लब को देखने के लिए ईडन गार्डन की यात्रा की थी। गुरबाज और अन्य खिलाड़ियों ने उन्हें कुछ उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, क्योंकि नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 81 रनों से हरा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज को आईपीएल की आधारित वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में केकेआर टीम के साथी और ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर से बात करते हुए देखा गया। शाहरुख खान से मिलने के बाद जब ठाकुर ने गुरबाज से उनकी भावनाओं के बारे में सवाल किया, तो उद्घाटन ने कहा, मेरे लिए यह एक अनूठा समय था। उनके सामने खेलना और जीतने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। केकेआर के लिए खेल, क्योंकि मैं हमेशा उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि पठान और चीजें करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। नए स्पिनर सुयश शर्मा सुर्खियों में रहे। इस साल नीलामी में खरीदे जाने से पहले 19 वर्षीय ने पूरी तरह से उम्र गोप लेवल व्हाइट बॉल क्रिकेट में भाग लिया था। केकेआर की शानदार जीत में उन्होंने सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर एक घातक कॉम्बो बनाया। सुरेश ने 330 के आंकड़े लौटाए, क्योंकि केकेआर की स्पिन तिकड़ी ने आरसीबी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सुयश, जिसने अपने बहुत हुए अयाल को नियंत्रित करते हुए हैंडबैंड पहना हुआ है, में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के साथ एक भयानक समानता है, जो फैंस को कम नहीं लगी।